अपने शरीर दोनों को सशक्त बना ले, इसके लिए प्रयत्न करूंगा। वास्तव में देखा जाए तो ये जो शरीर है ये घर है, नवद्वार पुरी है इस आत्मा की जो हमारे अंदर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई है जो हम खुद है, वो चेतना, जिस चेतना की शक्ति से मैं अध्यात्म के इन विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ और आप मुझे श्रवण कर रहे हैं। एक तो यह है कि एक निश्चित शक्ति से बंधी है ये आत्मा और इस आत्मा के अंदर का शरीर। आप उस शक्ति से अधिक नहीं जा सकते। आप कितना भी चाहें तो हाथी की तरह से तो नहीं बन सकते। मनुष्य की अपनी एक सर्टेन लिमिटेशन है। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा के अंदर आत्मा को बलिष्ठ बना दें जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मेरी बात को फिर समझें, आपके शरीर को शक्ति देने की अपनी एक सीमा है। आप उससे अधिक यदि कार्य करेंगे, यदि व्यायाम करेंगे तो शरीर थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन आत्मा को बल देने की कोई भी सीमा नहीं है। जितना चाहे उतना आप अपनी आत्मा को बलिष्ठ बना सकते हैं। और यदि आत्मा को बल देना है, आप आत्मबली बनना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अधि माने अधि और आत्मा दोनों को आप जोड़ के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अध्यात्म। तो आप अपनी आत्मा को कैसे बलिष्ठ बनाएं, एक दूसरा कैसे पता करें कि आपकी आत्मा में बल कितना है। तो मैं पहले तो आपको वो बता दूं कि आप खुद ही अपनी आत्मा की स्थिति को रोज आप चेक करें कि भाई मेरा बल मेरी आत्मा में है भी कि नहीं है। क्योंकि यदि आपकी आत्मा में बल है तो शरीर के अंदर जो जो समस्याएं हैं उन्हें हम बहुत आसानी से, या बड़ी से बड़ी बीमारियां, चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो, लीवर की प्रॉब्लम्स हो, जीता जा सकता है। क्योंकि वो आत्मा सब जानती है। बस वो एक शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति बराबर सही तरह से रहना चाहिए। एक अब यदि मान लीजिए आपकी आत्मा का बल बहुत अच्छा है, आत्मा शक्ति है हमारे पास, लेकिन यदि ये शरीर में विष बैठा हुआ है, मैंने उदाहरण दिया कि यदि आपने कहीं बाहर रेस्तरां गए और वहां पे आपने कुछ खाया और उसमें इन्फेक्शन है, तो इस शरीर को भी ठीक तो करना पड़ेगा। महाराज ये तो नहीं कह सकते हो कि मेरी आत्मा बली है और भगवान से जुड़ी हुई है तो मुझे तो कोई बीमारी होगी नहीं, अब विष का प्याला पी करके भी ठीक रहने वाली ऐसी आत्मा की बली मीरा कितने बन पाएंगे, ये तो प्रश्न का विषय है, सोच का विषय है, शोध का विषय है। लेकिन ये अवश्य है कि कुछ हद तक आप विष के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं आत्मबल से। लेकिन शरीर की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक सिद्धांत है और उसका पालन करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का विषय है। तो एक हो गई आत्मा और एक हो गई प्रकृति। अब प्रकृति कैसी भी हो, विकृति ना हो। आप मेरी बात को समझे, प्रकृति सदैव सुंदर ही होगी, इसकी कोई आधार नहीं। मैंने पहले कुछ दिनों पहले कथा में कहा भी था, स्विट्जरलैंड को लोग कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, सुंदर है साहब। और हमारा वृंदावन, गोवर्धन, यहाँ पर तो खारा पानी है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, और ऐसे कोई बहुत हरियाली वाली विषय तो नहीं है यदि हम तुलना करें स्विट्जरलैंड से ब्रज प्रदेश की। लेकिन आप एक बार, दो बार, तीन बार स्विट्जरलैंड जाओगे, लेकिन हमारे वृंदावन में, ब्रज में बार बार आओगे, क्योंकि यहाँ की प्रकृति में एक शक्ति है, वो है कृष्ण तत्व, परमात्मा की एक शक्ति है। आप कितना भी आ जाओ, आप यहाँ पर आने के बाद में आपको भूत और भविष्य से आप बहुत हद तक बाहर आ जाए, तो ये शक्ति है। तो प्रकृति कैसी भी हो, यदि ये परमात्मा से जुड़ जाती है तो अच्छी हो जाती है।